हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है वीवो V20 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ही देर पहले मैंने सिस्टम अपडेट चेक की तो ये पर्टिकुलर न्यू अपडेट सीड हो चुकी है मेरे फ़ोन पे। तो जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो है 1.70.13। तो जो लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन है वो है 1.70.15, जो कि नियरली अबाउट है 111.72 MB। तो चलिए पहले चेंज लॉग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम की तरफ से वही सेम चीज़ है, ऑप्टिमाइज सिस्टम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड एनहांस सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। मोस्ट प्रोबेबली इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच ही आया है क्योंकि 111 MB की अपडेट है। इससे ज़्यादा तो हमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि कैमरा में कुछ किया है या कुछ और कोई चीज़ नहीं ऐड की है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म करा देता हूँ अबाउट सेक्शन में जाके, कि जो इंस्टॉल्ड अपना सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है November 1 2020 का। इससे पहले कि मैं डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट करूं, आपसे कुछ दो चार चीज़ें और कंफर्म करवाना चाहूँगा। तो बेसिकली अगर आप फैमिलियर हो मेरी वीडियो से, जो कि मैं पिछले कई और फ़ोनों पे बनाता आ रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैमरा टू एपीआई का स्टेटस। सो जो करंटली इंस्टॉल्ड वर्जन है उसमें वो जो सपोर्ट लेवल है वो है लेवल 3 की। तो इस वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे कि वीवो इस पर्टिकुलर अवेलेबल सेटिंग के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा कुछ। इसके अलावा जो वाइड वन सर्टिफिकेशन जो कि L1 होनी चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास L1 ही है। इस अपडेट के बाद भी कंफर्म कर लेंगे कि L1 ही रहती है या फिर उसे भी छेड़कर L3, जो मोस्टली कई फ़ोन वेंडर्स कर रहे हैं अपने यूज़र्स के साथ। एंड इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी की पर्सपेक्टिव से आपको कुछ सेटिंग्स दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो अवेलेबल सेटिंग्स है वो ही रहेंगी या चेंज हो जाएंगी आफ्टर अपडेटिंग दिस पर्टिकुलर न्यू अपडेट। तो इस टाइम में कॉल ऑफ ड्यूटी में जो हमारे पास ग्राफिक क्वालिटी है वो है वेरी हाई, फ्रेम रेट है वेरी हाई एंड मैक्स अगेन। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग अगेन चेक कर लेंगे कि इनमें भी तो कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो चुकी है इसमें। इससे ऊपर तो कुछ आ नहीं सकता, बस अपनी तरफ से ये देखना चाहेंगे कि इसमें मतलब डिक्रीज तो नहीं कर दिया। वैसे चांसेस बहुत कम है, बट जस्ट फॉर द कंफर्मेशन पार्ट। अब मैंने फ्री फायर ओपन की है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं जो सेटिंग्स है। तो फ्री फायर में भी हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो वहीं की वहीं है। इसके बाद चेक कर लेंगे कि इसमें कोई वो तो नहीं है कोई न्यू एडिशन आ गया हो एंड वगैरह वगैरह। इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा पे हैं। एंड इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं, वो भी कंफर्म करा देता हूँ। एक तो आया था एंटर टू बेंचमार्क स्कोर्स। तो जो करंटली इंस्टॉल वर्जन है उसके बेसिस पे जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो है 2,72,392 और नीचे है कंसोलिडेटेड। तो ये भी कंफर्म कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर पार्ट मैं कंफर्म करूंगा आपको रिव्यू वीडियो में, जो कि सेपरेटली होगी। आज से 2 से 3 दिन बाद मैं पब्लिश कर दूंगा आफ्टर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी बिट। इससे पहले कि मैं डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँ, एक लास्ट चीज़ है वो है गीक बेंच स्कोर्स की तरफ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू जो स्कोर्स है करंटली इंस्टॉल वर्जन पे वो ये हैं 514 एंड 1576 ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन यूजिंग OpenCL API 1251 ऑन द बेसिस ऑफ Vulkan API 1172। तो ये भी आपको मैं रिव्यू वीडियो में कंफर्म करा दूंगा कि इनमें इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं अपना सिस्टम सेक्शन में एंड अपडेट को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा आ गया डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो फाइनली अपडेट इंस्टॉल डाउनलोड हो चुकी है और साथ ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये नियरली अबाउट 10 to 15 मिनट लेगी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो तब तक वेट करते हैं। जस्ट एक कॉशन एक प्रिकॉशन है कि आप अपने वॉल्यूम रॉक का बटन और पावर बटन को मत यूज़ कीजिए जब ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है, वरना ये हार्ड ब्रिक या सॉफ्ट ब्रिक कर सकता है आपके फ़ोन को। और इवन उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। तो फाइनली अपडेट इंस्टॉल होने के बाद अब ऑप्टिमाइजिंग द ऐप सेक्शन पे जा चुका है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉल्ड ऐप। ये टाइम लेगा। तो फाइनली वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्टली बूट इन कर चुका है लॉगिन स्क्रीन पे। तो चलिए मैं अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो फाइनली फ़ोन लोड भी हो चुका है। एक बार ही चलते हैं सेटिंग सेक्शंस पे दोबारा से। अब चलते हैं अबाउट सेक्शन में, देन एंड्रॉयड। तो बड़ी अलग सी बात है यार, नवंबर के बाद भी सिक्योरिटी पैच नवंबर का ही दिखा रहा है। मतलब तो जैसे कि मैं लेके समझ के चल रहा था कि इसमें सिक्योरिटी पैच एटलीस्ट दिसंबर का तो आना चाहिए, वो तो हमें देखने को मिला नहीं। बट मोस्ट प्रोबेबली फिर इन्होंने बैकग्राउंड में जो बग्स हैं वही रिजॉल्व किए हैं
इसके अलावा उन्होंने इस पर्टिकुलर अपडेट में कुछ भी काम नहीं किया। बट ये बड़ा अच्छा होता अगर वो एक बार ही बता देते यार कि चेंज लॉग में क्या क्या मेंशन किया, क्योंकि 111 MB में मोस्टली ये सिर्फ सिक्योरिटी लाइक अपडेट्स या सिक्योरिटी पैक्स ही पैचेस ही अपडेट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और सबसे गंदी बात यह है कि चेंज लॉग में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो चलिए, आने वाले टाइम में मैं आपको इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रिव्यू वीडियो बता दूंगा विद रिस्पेक्ट टू बैटरी, गेमिंग एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। बट उससे पहले दो छोटी मोटी सी चीज़ें फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। लाइक अपडेट से पहले हमारे पास कैमरा टू एपीआई की जो सपोर्ट थी वो लेवल 3 है, वो इसमें भी लेवल 3 शो कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके अलावा जो वाइड वन सर्टिफिकेशन थी वो बाय डिफ़ॉल्ट L1 था और वो L1 ही है, ये भी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आपको रिव्यू वीडियो में बता दूंगा, और बेंचमार्क स्कोर्स एंड वगैरह वगैरह। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू दी लेटेस्ट अवेलेबल अपडेट फॉर दी Vivo V20, जिसमें सिक्योरिटी पैच अगेन नवंबर का ही है, उन्होंने दिसंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.